तो ये दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है LK टीची। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितने फॉर्म पड़े हैं CGL 2024 के लिए और कितना असली कंपटीशन है। पैनिक करना है या नहीं करना है ना। आसान से Tier 1 निकल जाएगा आसानी से, या फिर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाना है तो किस चीज़ में लगाना है, हर एक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जितने भी लोग नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, है ना। 10,000 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट, है ना। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लो भाई। इसमें 1,000 से प्लस बच्चे हैं। आप की सबसे पहले जो भी अपडेट आएगा एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड मैं उसी में बता दूंगा आपको, ठीक है। इस वीडियो में भी बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के क्या सीन है। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, है ना। तो वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। देखो जो फॉर्म है वो आपका, है ना, अभी वो ऑफिशियली नहीं पता है कि कितना भरा गया है, बट आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि ये आपका 35 लाख के आसपास आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, है ना। 30 से 35 लाख के बीच में एक्सपेक्टेड फॉर्म रहेगा। ये हर बार का इतना ही रहता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी, ये सोचने का विषय नहीं है। विषय जो है ना, कि कितने फॉर्म पड़े हैं, ये विषय ही नहीं है भाई सोचने का। 50 लाख फॉर्म पड़ जाए, अब आपको पता है MTS में 48 लाख 55 लाख फॉर्म पड़ता है ना। तो वो चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये है कि कंपटीशन कितना है भाई। देखो कंपटीशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, मगर अच्छा कंपटीशन इस बार देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट पहले एक CHSL हो चुका है जिसके लिए बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो 150 से 60 के बीच में है ना। वो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और मान के चलो करीब वो 37 से 40 हज़ार बच्चा है जो इस टाइम पढ़ रहा है अभी मेंस के लिए और Tier 1 के लिए। तो ये बंदा जो है ना, ये जो 40 हज़ार बच्चा है, ये दुगनी मेहनत कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं आप देख, जो ये जो 40 हज़ार बच्चा है, ये वही बच्चा है जो कहीं ना कहीं CGL की 70,000 वैकेंसी में भी कहीं ना कहीं हाथ मारेगा, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो वही बच्चा है जिसने CGL में, सॉरी CHSL में फोड़ा है ना। तो 40 हज़ार बच्चा तो ये हो गया भाई आपका, है ना। बट अगर आप रैंक IQ पे भी देखें तो करीब करीब 1 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर करा है, वो 135 प्लस, है ना, CHSL में, है ना। तो यही असली कंपटीशन है आपका 2 से 3 लाख बच्चों में, है ना। Tier 1 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो करीब करीब 3 लाख के आसपास वो बच्चे हैं जिनसे आपको compete करना। बाकी जो है वो भीड़ है। अभी मान को चलो 30 लाख जो फॉर्म पड़ेगा, इसमें से करीब 12 से 15 लाख ही बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देंगे भी। बाकी बच्चे फॉर्म डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि मात्र 100 रुपये फ़ीस होती है ना। और ये 12-15 लाख में भी करीब मान के चलो, है ना, कि 1/4 बच्चे ही होते हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भाई तैयारी करना, रोज़ एक ही चीज़ पढ़ना, रोज़ वो हर किसी की बस की नहीं है भाई। अच्छे अच्छे तड़प जाते हैं। तो करीब 3 लाख के आसपास अच्छा तगड़ा कंपटीशन है। और इस 3 लाख के अंदर भी मैं अगर जाऊं, है ना, तो मैं बता रहा हूँ करीब आपको जो मेंस में फ़ाइट करनी होगी ना, टफ़ फाइट होगी, वो होगी करीब 50 से 70 हज़ार बच्चों के बीच में। एक तगड़ी फाइट आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। और ये 50 से 70 हज़ार बच्चा वही है जो फाइट करेगा 70,000 वैकेंसी पे। आई होप थोड़ी वैकेंसी बढ़ के 20,000 हो जाए, है ना, जिससे जो CGL मेंस का कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम देखने के लिए मिले, है ना। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट जितने लोगों से कंपटीशन है वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, ये बात आप याद रखना, है ना। जो 50 से 70 हज़ार बच्चे हैं, ये मान के चलो उनका लेवल 150 प्लस वाला है ना, कितने ही बुरे मौके में। तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। और वैसे डरने की बात नहीं है, प्री तो आपका 135 पे ही क्लियर हो जाएगा। बट मैंने कल जिस वीडियो में बोला था वो ये बोला था कि मैंने 135 अगर जिसके आ रहे हो तो उसको आराम से नहीं बैठना है। वो जो 15 नंबर कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं, किस सेक्शन में कट रहे हैं, कहाँ इंक्रीज़ कर सकते हो भाई। अगर GK में आपके 20 या 15 नंबर आ रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो, स्टैटिक वाला पोर्शन पढ़ लो भाई। हर बार Tier 1 में 7-8 क्वेश्चन आते हैं भाई। मैं मानता हूँ कि मेंस में क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत सारे पोर्शन से स्टैटिक से, बट Tier 1 में तो आ रहे हैं ना भाई, तो नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे ना। तो पढ़ लो भाई। और क्या पता इस बार स्टैटिक का पोर्शन मेंस में भी पूछ ले, क्योंकि भाई GK तो ऐसी चीज़ है ना भाई, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता ना, वो क्या पूछेगा भाई वो, है ना। गांधी जी के चश्मे का नंबर पूछेगा या फिर गांधी जी का जन्मदिन पूछेगा वो, है ना, कुछ नहीं पता ना। तो GK
बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि जीके को थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो जीके पे थोड़ा ध्यान दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वोकैब को ऊपर ऊपर से दिख के चले जाते हैं, तो वोकैब के ऊपर ध्यान दो। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैथ्स में कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं कि अरे यार हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ उनका स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन छूटे होते हैं, जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो किसी के समझ में नहीं आते हैं। जैसे बेईमान दुकानदार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, नल टंकी वाले क्वेश्चन होते हैं, बोट स्ट्रीम वाले होते हैं, और एग्जामिनर इतना चल, और जैसे रेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और एग्जामिनर इतना चालाक होता है ना, मेन चैप्टर से नहीं पूछेगा वो कि टाइम और वर्क से, वो पूछेगा नल और टंकी से। स्पीड टाइम डिस्टेंस से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा रेस से, है ना। आप सीजीएल 2023 उठा के देख लो भाई, रेस के इतने क्वेश्चन भर दिए हर पेपर में, 2-2 3-3 क्वेश्चन, है ना। तो असली कंपटीशन आपका जो होगा वो होगा 70,000 बच्चों में, मेंस की बात कर रहा हूँ। और टीयर 1 में करीब मान के चलो 3 लाख बच्चों में असली कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो बात कर लेते हैं देखो एग्ज़ाम डेट की। तो आप मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो मिनिमम एसएससी है वो लास्ट डे से 50 से 70 दिन लेता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। तो 27 से आप लगा लो, 50 जोड़ दो इसमें, 27 जुलाई में। तो मोटा मोटा ये निकल के आ रहा है कि आपका सितंबर एंड से एग्ज़ाम होगा। मैंने कल भी एक वीडियो में बोला, सॉरी मॉर्निंग में एक वीडियो में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, सितंबर एंड से पहले मेरे को नहीं लगता। एसएससी बेवकूफ़ नहीं है जो उन्होंने सितंबर अक्टूबर यहाँ पे मुँह लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर। अब उनको जो लोग बोल रहे हैं कि 9 से 24 तक के बीच में हो जाएगा, अरे भाई अगर एसएससी को तो नहीं पता था कि 9 से 24 के बीच में हम एग्ज़ाम करवा लेंगे, तो सितंबर अक्टूबर नहीं लगता उसमें, है ना। वो सितंबर लिख के छोड़ देते, ठीक है। सीजल 2023 उठा के देख लो, उसमें भी आपका जून जुलाई वो लिखा हुआ था, तो जुलाई में ही एग्ज़ाम हुआ था, है ना। तो अभी भी अगर किसी को, वो भी जुलाई 14 तारीख के आसपास से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ये नहीं कि जुलाई भी स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी भाई आपका लेट एग्ज़ाम करवा ले, है ना, अक्टूबर में ही चली जाए। बट सितंबर जो एंड है वो मेरे को फिक्स लगता है। बाकी जो 9 से 24 वाला जो खबर है वो मुझ में बिल्कुल फेक लगती है, सही बताऊँ तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, जैसा करना है आप वो कर सकते हो। इससे ज़्यादा अब मैं डिटेल में नहीं जा सकता, है ना। और जिस भाई ने वो बताई थी, है ना, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला था कि क्या नाम है 9 से 24 के बीच में होगा एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा हल्ला कट गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत उस चीज़ को करेक्ट करा। फिर उन्होंने बोला कि भाई ये एक्सपेक्टेड है, इसको सच मत मान लेना, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, है ना। तो एग्जैक्ट किसी को कुछ नहीं पता है, तो ज़्यादा अंधे बन के मत रहो, है ना। कोशिश करो कि टीयर 1 में 150 आए, जिससे मेंस में थोड़ी कम मेहनत करने पे भी 300 प्लस आराम से बन जाए। क्योंकि मेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेहनत करने के लिए, टाइपिंग वगैरह, है ना। और नए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं भाई, कंप्यूटर भी पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है मैथ में। आई होप वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।